फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो कितना कैपिटल हमें चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, और ऑप्शन ट्रेडिंग में सर्वाइव होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे मेन बात अभी मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम ना दो पार्ट करेंगे। पहला पार्ट होगा हमारा जो होगा एज ए बिगिनर हमें कितना कैपिटल चाहिए, और एज ए एक्सपीरियंस हमें कितना कैपिटल मार्केट में चाहिए जो सर्वाइव कर सके मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे मेन समझ लेते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग ये जो है, ये जो सेबी का जो डाटा है वो कहता है कि 99% लोग यहाँ पे फेल है, ऐसा सेबी कह रहे हैं, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ, सेबी कहता है, ठीक है। तो पैसा कौन कमा रहे हैं, ठीक है। ये सवाल दिमाग में आ रहा है ना हमारे कि भाई सब 99% रिटेलर फेल है, तो पैसा कौन कमा रहा है। भाई पैसा कमा रहा है तो बड़े इन्वेस्टमेंट कमा रहा है, ऐसे ऐसे से भी कह रहा है कि बड़े लोग कमाते हैं, जैसे FIs DIs हो गए, ठीक है। जो भी मार्केट को मतलब मोमेंटम मतलब उनका चेंज कर सकते हैं, वो सारे लोग चलाते हैं, ठीक है। तो मुझे एक बात मतलब दिमाग में है कि भाई उनमें भी सब लोग थोड़ी ना सक्सेसफुल होते होंगे। जिनके पास पैसा है वो भी तो अपना पैसा गंवाते ही होंगे ना, कि जैसे हम रिटेलर गंवाते हैं तो वो लोग भी गंवाते होंगे ना। तो इस हिसाब से हम ऑप्शन ट्रेडिंग को समझेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी है वो मायने नहीं रखता है। आपका सबसे यहाँ पे जो मेन है वो है आपका मनी मैनेजमेंट, ठीक है। आपका मतलब आपके पास कितना फंड है, आप डेली मार्केट में कितना लॉस एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो और आप मार्केट में आपकी प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो, आपकी प्रोबेबिलिटी 80% है, 90% है मार्केट में, या 50% है, जो भी है, लेकिन क्या है आपके पास मनी मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ पे फेल हो, ठीक है। तो ऐसा क्यों मैं वो कह रहा हूँ, उसके पीछे का लॉजिक, कितना भी सक्सेसफुल ट्रेडर, जितना भी सक्सेसफुल नहीं बोल सकते, कितना भी अच्छा ट्रेडर हो, वो सपोज उसका मनी मैनेजमेंट ठीक नहीं है ना। एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ मैं, ये सारी चीज़ें मैं फोर्थ मतलब 2-3 साल हो चुके हैं हमें, तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको सॉरी, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपका मनी मैनेजमेंट सही है या नहीं। तो आपको खुद आप एनालाइज करो, आप डेली के कितने लॉसेस लेते हो, कितना ब्रोकरेज पे करते हो, कितनी बार ट्रेड करते हो, और ट्रेडिंग करते हो, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी, ठीक है। तो चलो, हमारा मेन टॉपिक तो ये नहीं है। तो हमारा मेन टॉपिक जो है वो बिगिनर के लिए कितना कैपिटल और एक्सपीरियंस वालों के कितना कैपिटल चाहिए। तो मैं बोलता हूँ ना कि आप फर्स्ट टाइम जब मार्केट में आ रहे हो ना, तो सीखने के लिए आओ, पहले लर्निंग करो। कि लर्निंग के लिए आपको मैक्स कैपिटल चाहिए 10 to 15K, ठीक है। इतना ही कैपिटल चाहिए लर्निंग के लिए। और आपका मेन मोटिव क्या होगा इसमें, 10 to 15K को प्रोटेक्ट करना है आपको, जितने दिन तक आप इसको प्रोटेक्ट कर पाओ। ऐसा नहीं कि मतलब 10 to 15 को संभाल के रखना है, ठीक है। इसमें प्रॉफिट हो जाएगा, फिर लॉस भी हो जाएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, जैसे 15K से आपका 25 बन गया, फिर 25 से फिर से 15 बन गया, फिर 15 से फिर 10 बन गया, फिर 10 से फिर आप 15 पे चले गए। ये सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे, ठीक है। तो मेन मोटिव आपका क्या है, इस कैपिटल को मतलब स्टार्टिंग में जीरो नहीं करना। जैसे मैं फिर शुरू में आया था, ऑप्शन ट्रेडिंग में आया था, तो मेरा कैपिटल मुझे कुछ पता नहीं था, मैं डाल देता था 30K। उसके बाद वो 30K थोड़े दिन में जीरो हो जाते थे, फिर डाल देता था 50K, फिर उसको जीरो हो जाते थे। तो ये चीज़ हम मुझे खुद बताने वाला कोई नहीं था और एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैं क्या करता था, उल्टे सीधे ट्रेड ले लेता था, तो लॉस कर बैठा था। तो आपको क्या करना है, कैपिटल को मैनेज करना है। पहले कैपिटल को मैनेज करना है, मतलब छोटा कैपिटल लाना है, 10-15K। उस पर ऊपर है ना, आपको सीखना है मार्केट को, मार्केट के बिहेवियर को समझना है, मार्केट में काम कैसे करते हैं, ठीक है। बड़े मूव कब कैच करना है, मार्केट साइडवेज है तो कैसी प्लानिंग करनी है, स्कैल्पिंग कैसी करनी है, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है, ठीक है। ये 15 to 15K में ही करना है, ज़्यादा कैपिटल लाना नहीं है, नहीं तो क्या होगा, आपकी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी। सबसे मेन क्या बात है, देखो 10-15 हज़ार लॉस हो गए तो उसमें आपका कुछ नहीं होगा। जैसे आपके पास 10 लाख रुपए, ठीक है सॉरी, आपके पास 10 लाख रुपए थे, और 10 लाख में आपने क्या किया, शुरू में आपने 5 लाख रुपए लगा दिए,
मार्केट में। 5 लाख से आपके रह गए से 4 लाख तो लॉस हो गया, तो 1 ही लाख आपका बाकी रहा। तो क्या होगा 1 लाख में, क्या होगा आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। आपका क्या होगा, दिमाग काम नहीं करेगा भाई, 4 लाख रुपए लॉस हो गया। फिर आपका दिमाग क्या बोलेगा पता है, भाई मेरे 4 लाख रुपए ना रिकवर हो जाए। 4 लाख को रिकवर करने के पीछे आप चले जाओगे। आप ये नहीं सोचोगे कि भाई मैं, मतलब आप जो भी फंड डालोगे, फिर आपके पास जो भी पैसा बचा है आप डीमेट अकाउंट में डालोगे, फिर आप ट्रेड करोगे, फिर आपके 4 लाख है ना, पहले 4 लाख तो गए, अभी फिर से 4 लाख चले जाएंगे। मैं यही बोल रहा हूँ कि आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको क्या है, पहले से ही बता रहा हूँ, छोटा फंड लाना है। छोटा फंड लाने के बाद सीखना है, सीख के आपको काम करना है। फिर धीरे धीरे आप यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होगा ना आपको, तो आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस आएगा। चलो भाई, शुरू में आपने 1 साल लगा दिया, 1 साल आपको लगाने के लिए आपको मार्केट में सपोज आपके 1 लाख रुपए चले गए, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, 10 to 15 के लाए, 1 साल तक आपने ट्राई किया, लेकिन 1 लाख रुपए आपका लॉस हो चुका है। ये बड़ा लॉस नहीं भाई, ऐसा समझ लेना कि मार्केट में आपने कुछ फीस पे किया है मार्केट को। जैसे हम क्लास लगाते कहीं पे, आप कोचिंग वगैरह लगा के आप वहाँ पे आप पे करते ही हो ना, समझ लो कि आपने यहाँ पे पे किया। शुरू में यहाँ पे पैसा जाएगा ही, ठीक है, शुरू जाएगा क्यों, ये आपके लर्निंग के लिए जाएगा। आप किसी का भी वीडियो देख लो, आपको है ना एक रियलिटी बता देता हूँ मार्केट की। शुरू में क्या होगा, आप थोड़ा सीखोगे मार्केट में, कि यूट्यूब से सीखोगे, इंस्टाग्राम पे कुछ देख लिया, फिर यूट्यूब पे फिर किसी की स्ट्रैटेजी देख ली कि भाई चलो इसने ये बताया, ये वाली स्ट्रैटेजी पे काम करते, वो वाली स्ट्रैटेजी पे काम करते। किसी स्ट्रैटेजी काम नहीं आती भाई, 100% किसी का काम नहीं पड़ती। लेकिन जो आप खुद के एक्सपीरियंस से सीखोगे ना भाई, वो सबसे ज़बरदस्त होगा। जब आप पैसा गवा के कुछ सीखोगे ना, वो सारी चीज़ें बहुत आपके लिए काम करेगी। तो आपको पहले क्या करना है, सिंपल आपको खुद से सीखना है। इसलिए बोल रहा हूँ मैं, खुद से सीखने के लिए आपको 10 to 15 के लाना है। सपोज आपको इसमें करियर बनाना है, सीरियसली ऑप्शन ट्रेडिंग में कुछ बनना है, तो आपको ये वाली जो मैं साइकोलॉजी बता रहा हूँ ना, ये करना ही होगा। ठीक है। और उसके बाद आप थोड़ा सा 2-3 साल हो जाए, एक्सपीरियंस बन जाए आपको, तो आपको कितना कैपिटल चाहिए, 1 लाख 2 लाख जो भी है आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप लेके आओ। सपोज 2 लाख रुपए आपने डाले डीमेट अकाउंट में, तो आपको ये 5-10 हज़ार 20 हज़ार दिन का जो है ना टारगेट मिल सकता है। ठीक है, तो आप क्या करना, छोटे छोटे प्रॉफिट्स पहले गेन करो। जैसे मैंने शुरू में लाता था, मैं 500 रुपये मिल गए मैं खुश रहता था, 1000 मिल गए मैं खुश रहता था। ठीक है, तो धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव करना है, फिर आपकी क्वांटिटी को बढ़ाना है, फिर रिस्क रिवॉर्ड भी आपको देखना है, कब क्या करना है। कभी कभी मैं स्कैल्प भी कर लेता हूँ, अच्छा, कभी कभी मैं ट्रेड भी कर लेता हूँ, कभी कभी मैं सेलिंग नहीं करता, लेकिन कभी सेलिंग नहीं करता। ये 2 चीज़ें करता हूँ मैं, ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग, ये 2 कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे ये चीज़ों की आदत होगी। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ समझ गई, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके पास फंड कितना है, आप कितना लगा रहे हो, रिस्क रिवॉर्ड क्या फॉलो कर रहे हो, रूल्स क्या फॉलो कर रहे हो। रूल्स बहुत ज़रूरी है भाई, यहाँ पर जो रूल्स में रहेगा ना वही ऊपर जाएगा, नहीं तो ग्राफ की ऐसा हो जाएगा वो। ठीक है, तो सिंपल ध्यान में रखना, रूल्स को फॉलो करना, कैपिटल शुरू में कम लाना, धीरे धीरे आप जैसे जैसे प्रॉफिटेबल बनोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर आपकी मार्केट की साइकोलॉजी चेंज होगी। साइकोलॉजी जैसे समझ जाओगे आप, मार्केट कैसे काम करता है, मार्केट में साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी जैसे जैसे आपकी बढ़ेगी, तो आप क्या करोगे साइकोलॉजी पे काम करोगे, साइकोलॉजी से आपका पैसा बनेगा, पैसा बनेगा तो आप धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा तो आप कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आपको मार्केट गैम्बलिंग नहीं लगेगा, मार्केट एज ए बिजनेस लगेगा। और बिजनेस क्या होता है, उतार चढ़ाव तो बिजनेस में भी आते हैं, जैसे मार्केट में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बस आपको उसी को मैनेज कर लेना है, उसी को मैनेज कर ले, हो गया बस। थोड़ा लॉस एक्सेप्ट कर लो, कभी आपका लॉस हो जाए 10,000 15,000 को, उसको एक्सेप्ट कर लो भाई, बंद कर दो ट्रेडिंग, दूसरे दिन होगा, तीसरे दिन आ जाएगा, बराबर है ना। तो उस हिसाब से चलो,
पर सिर्फ आपको क्या करना है, हर दिन पैसे कमाने के पीछे नहीं लगाना है। जिस दिन लॉस हो जाए ना उस दिन भी शांत बैठ जाओ। लॉस हो गया शांत बैठ जाओ, प्रॉफिट हो गया तो भी शांत बैठ जाओ। सुबह सुबह प्रॉफिट हो गया तो शटर बंद कर दो, दूसरे दिन आओ। लॉस हो गया तो भी शटर बंद कर दो, नहीं तो दूसरे अपॉर्चुनिटी का वेट करो। हम क्या करते पता है, लॉस हो जाए ना तो लड़ते रहते मार्केट से, मेरा आज लॉस क्यों करवा दिया, मेरा आज लॉस क्यों, लड़ते रहते। फिर सपोज 5,000 का लॉस हो जाए, फिर शाम को 3 बजे तक वो 10,000 का हो जाता है। वही तो मैं बता रहा हूँ कि आपको धीरे 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 इस चीज़ें सीखना है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? ठीक है, और भी मेरे पास जो अच्छे अच्छे कंटेंट है मैं धीरे धीरे लाने वाला हूँ। तो आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा मुझे। लाइक करो चैनल को, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू।